नमस्ते दोस्तों, हमारे देश में एक के बाद एक घिनौने केसेस होते जा रहे हैं। कहीं रेप हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है और कई सारे स्कैम्स चल रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट भी सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके अपनों के साथ कुछ गलत होता है। जैसे अगर कोचिंग के बच्चों के साथ गलत हुआ तो स्टूडेंट खड़े होंगे, टीचर्स खड़े होंगे और उनके पेरेंट्स प्रोटेस्ट करेंगे। अगर डॉक्टर के साथ गलत हुआ तो उनके साथी डॉक्टर्स का ग्रुप और उनके पेरेंट्स आउटरीच करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे। और अगर किसी ने फर्जी तरीके से आईएएस और आईपीएस जैसी जॉब हासिल कर ली तो केवल वही लोग आवाज उठाते हैं जिनका डायरेक्ट नुकसान हो रहा हो। लेकिन दोस्तों, अगर हम गौर से सोचें तो इन तीनों सिनेरियो में आपका भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है, क्योंकि जब कोई समाज अपना लोएस्ट पॉइंट टच करता है तो उसकी मोरल वैल्यू सिमट कर खत्म होने लगती है। इन तीनों केसेस के बारे में आपने कुछ दिनों से सुन रखा होगा, न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में और सोशल मीडिया में भी कई लोगों ने इन तीनों केसों को विस्तार से समझाया भी है। लेकिन मैं इन केसों को ब्रीफ में आपको बताऊंगा। लेकिन इस मामले में आप और हम कर क्या सकते हैं, ये एकदम विस्तार से बताऊंगा। तो केस नंबर 1, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ 9 अगस्त की रात रेप होता है और आरोपी उसकी पूरी बॉडी को डैमेज करके मार डालता है। अब ये ट्रेनी डॉक्टर क्या होता है? तो ऐसे डॉक्टर्स जिनका एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन मास्टर्स करने के लिए, किसी एक विषय के स्पेशलिस्ट बनने के लिए वे 3 साल का एमडी कोर्स करते हैं, जिसमें ये अपना ज्यादातर समय हॉस्पिटल में ही बिताते हैं और ज्यादा से ज्यादा काम करके ही अपने विषय के स्पेशलिस्ट बनते हैं। और ये 21 साल की ट्रेनी डॉक्टर सेकेंड ईयर में थी, मतलब 1 साल के बाद ये अपने विषय की स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाती। और इसके साथ हुआ क्या? रेप और मर्डर। केस नंबर 2, 27 जुलाई 2024 की रात दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे और बाहर भीषण बारिश हो रही थी। सड़कों में कमर से ऊपर तक पानी भर चुका था, लेकिन इनका मेन गेट कुछ इस तरीके का बनाया गया था कि सड़क का पानी संस्थान के अंदर ना जाए। लेकिन कुछ देर बाद एक एसयूवी सड़क से गुजरी तो पानी में हलचल हुई और इसकी वजह से संस्थान का मेन गेट उखड़ गया और ये सारा पानी बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में तेजी से जाने लगा। बच्चों को जैसे ही पता चला तो सब बाहर की ओर भागने लगे। लेकिन समस्या यह थी कि जिस गेट से इतना भीषण पानी अंदर आ रहा था, इन बच्चों को उसी गेट से बाहर निकलना था। क्यों? क्योंकि गेट ही एक था। अब कुछ बच्चे तो कैसे भी करके बाहर निकल गए, लेकिन 2 लड़कियां और 1 लड़का फंसा रह गया। पानी इतनी जल्दी और इतना ज्यादा भर गया कि तीनों की मौत हो गई। और बेशर्मी की हद देखिए कि अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर लड़ाई चल रही है। कोई कह रहा है कि इन तीनों की मौत का जिम्मेदार एसयूवी का ड्राइवर है, कोई कह रहा है राउज आईएएस कोचिंग संस्थान है, कोई कह रहा है एमसीडी है, कोई कह रहा है दिल्ली सरकार है और कोई कह रहा है देश की सरकार है। आपको क्या लगता है इन 3 स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार कौन है? केस नंबर 3, फर्जी आईएएस पूजा खेड़कर। इसने स्टूडेंट्स को धोखा दिया, यूपीएससी को धोखा दिया, पूरे प्रशासनिक तंत्र और सरकार को धोखा दिया। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, जांच चल रही है। दोस्तों, इन तीनों केसेस में आपने गौर किया होगा कि कुछ दिन का हू हल्ला हुआ और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। और ऐसा सिर्फ इन तीनों केसेस में ही नहीं हुआ, बल्कि लगभग सभी केसेस में ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों के बाद लोग सोचने लगते हैं कि यार अब हम कर ही क्या सकते हैं, ऐसा क्या करें कि ये बुरी चीजें खत्म हो जाएं, बंद हो जाएं। तो सुनिए, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ये सब कुछ एकदम से एक ही दिन में खत्म हो जाए। थोड़ा कड़वा है पर एकदम सच है। लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे हम इन बुरी चीजों को धीरे धीरे अपने समाज से मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और उनमें से पहला तरीका है सेक्स एजुकेशन। हाँ, सेक्स एजुकेशन। दोस्तों, हम कितने भी पढ़े लिखे हों, कितनी भी अच्छी जगह और कितनी भी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हों, पर अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कोई ऐसी बात, ऐसा सवाल पूछता है जो सेक्स एजुकेशन से संबंधित है, तो पेरेंट्स उसे ये सब कुछ एक मर्यादित भाषा में समझाने की बजाय या तो उसे उल जुलूल कहानी सुनाते हैं, प्रपंच रचते हैं, या फिर डांट डपट कर चुप करा देते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि भविष्य में आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी या आपके पहचान का कोई भी लड़का आपकी पहचान की लड़की के साथ गलत ना करे, तो प्लीज अपने और अपने बच्चों के बीच ये जो परपंची टैबू है ना, खुलकर बातें ना करने का, इसे प्लीज दूर कर दीजिए, ताकि आपके बच्चों के मन में जो भी सवाल आ रहा हो वो बेझिझक आपसे पूछ सके, आपसे अपनी बातें और अपनी मन की भावनाओं को शेयर कर सके। शेयर करने से डरे ना, आप उन्हें मर्यादित भाषा में उनके सवालों का जवाब दीजिए और उनके जो मन की उत्सुकता है उसे शांत कीजिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बुरी चीजें कम हो,
तो अपने बच्चों से खुल के मर्यादित भाषा में बात करनी होगी, ताकि वो अपने मन के सवाल आपसे बेझिझक पूछ सके, उसे प्रयोग करने की जरूरत ना पड़े। दूसरा तरीका है मोरल वैल्यूज। आज हम अपने बच्चों का एडमिशन बड़े और महंगे स्कूलों में करा देते हैं और होमवर्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, A+, गुड, वेरी गुड, डेली डायरी, इन सब के पीछे लगे रहते हैं। ये सब भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है मोरल वैल्यूज। दया, करुणा, प्रेम, क्षमा, सद्भावना, ये आपके बच्चे में जरूर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे 1% भी पेरेंट्स होंगे जो अपने छोटे बच्चों से इन मोरल वैल्यूज के बारे में खुल के अच्छे से व्यवस्थित बात भी करते होंगे। पता नहीं क्यों पेरेंट्स ने मान लिया है कि हमारा बच्चा A+ ले आए, A++ ले आए, उसकी डायरी में, उसकी नोटबुक में गुड, वेरी गुड लिखा मिल जाए, बस बहुत बढ़िया है। नहीं, प्लीज 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 अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज सिखाइए, दया करना सिखाइए, क्षमा करना सिखाइए, अपने साथी के साथ सद्भाव रखना सिखाइए, जिससे आगे चल के ये जो बुरी चीजें हो रही है ना, जैसे पूजा खेड़कर ने फर्जी IAS की जॉब ले ली जिसके लायक वो नहीं थी, तो इससे कई सारे बच्चों का नुकसान हो गया। यदि उसे मोरल वैल्यूज मिली होती तो वो अपनी काबिलियत के हिसाब से अपना काम ढूंढती, ना कि किसी दूसरे बच्चे का हक मार के फर्जी तरीके से झूठे डॉक्यूमेंट लगा के IAS बनती। MCD के कर्मचारी, दिल्ली सरकार के लोगों के पास अगर मोरल वैल्यूज होती तो वो तुरंत इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और इंश्योर करते कि आगे इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। इसलिए प्लीज मैं दोनों हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि आपका बच्चा A++ लाए ना लाए, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर मोरल वैल्यूज जरूर होना चाहिए। अब मेरे सब्सक्राइबर अभी कम हैं, व्यूज भी अभी कम आते हैं, तो हो सकता है आप मेरी बात को सीरियस ना लें, लेकिन दोस्तों एक कम उम्र, कम सब्सक्राइबर और कम व्यूज वाला लड़का भी देश को एक अच्छा विचार दे सकता है। शुक्रिया।